क्या रिश्वत देना पाप है या कानूनन अपराध है? बताएंगे आप? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी किसी ना किसी रूप में जरूर किसी को दिया है। देखिए भैया, ये कलयुग है और कलयुग में सब कुछ जायज है। चोरी, उचक्कई, बेईमानी, रिश्वत, हर चीज। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कलयुग में हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है, बहुत ईमानदारी से अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे, बहुत ईमानदारी से रहेंगे, तो आप नहीं जी सकते। आपने कहा जरूर सुने कि पेड़ सबसे पहले वही कटता है जो एकदम सीधा होता है। हाँ, तो ये रियल लाइफ में है। अगर आप सीधा बनने की कोशिश करेंगे तो हर वक्त आपके पास कोई ना कोई उंगली जरूर करेगा। तो इस कलयुग में आप ईमानदारी से नहीं जी सकते भैया, बिल्कुल नहीं जी सकते। कोई नहीं ईमानदार हो सकता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई नहीं ईमानदार। किसी ना किसी के मन में खोट है तो किसी ना किसी के बाहर ही कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, लेकिन खोट सबके अंदर है। तो रिश्वत देना पाप है या कानूनन अपराध? मैं नहीं मानता इसको। अब आप हमें ये बताइए, इस चीज़ का हमें आंसर दीजिए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर रहा हो और 1500 रुपया देने से उसका इलाज जल्दी हो जा रहा है, तो क्या यह पाप है? हमें आप बताइए। और अगर वही आप 1500 रुपया नहीं दे रहे हैं तो शायद उसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो क्या यह पाप है? आप 1500 से दे रहे हैं तो नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का दोष है भैया, पाप नहीं है। जो कह रहे हैं कि रिश्वत देना लेना पाप है, तो ये पाप नहीं है, न गलती है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज का मैं विरोध करता हूं। क्योंकि आप यही चीज बताइए हमें कि अगर आपके घर में कोई विरोध कर रहा है, किसी ना किसी चीज का दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप 1500 रुपये किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वह सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन उसका हो जाता है और आप आसानी से जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या यह गलत है? और अगर गलत होता तो हर व्यक्ति यह नहीं करता। हमने क्या पहले कहा, ये कलयुग है, हर चीज जायज है। सतयुग नहीं है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पर ही चलना, नहीं, सच बता रहे हैं। अगर कोई व्यापारी ना सच बोलकर धंधा करेगा तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा, उसका लॉस ही लॉस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ क्या, झूठ का पूरा भंडार लाना पड़ता है, तब वह एडवर्टाइजमेंट कर पाता है। कैसे कह रहे हैं आप कि झूठ बोलना, रिश्वत देना पाप है? और सबसे बुरा तो मुझे ये लगता है कि अगर पाप है, चलिए मैं मानता हूँ पाप है और गलत है रिश्वत देना, तो जाइए, कभी अभी आप बाझे नहीं है इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम्हें कोनो दिक्कत ना है, काहे कि अभी तू पढ़ा नहीं हो, हम उसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। जाओ ना, और बाद में अगर तू एको पैसा ना दिए तो ठीक है, गरीब हो ना दे तो हर सुनवैया ने कहूँ होते, कहूँ नहीं हुआ थे बाबू, चाहे वह हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन, कुछ भी हो, बिना पैसा के यार खाद वद जावाने तो वहूँ देख पड़त है, 150 दियो तब तो हर लाइनिया आगे हुई, जाओ दवाई दर्पण में नंबर लिखवा 150 दियो तब वो आगे हुई जी। अभी बताओ, कोई बंदा मरत हुआ है और 2-4-10 हजार रुपया दिए खर्ची, क्यों कर इलाज नहीं कराई ना? तो रिश्वत देना पाप नहीं है भैया, मजबूरी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह मजबूरी है रिश्वत देना, और ना दियो तो क्या करबो, मरो। अब कोनो केस में तू बाज हो, मान लो हम कह रहे हैं कि गलती नहीं की है फिर भी आप बाज हैं, वो बहुत कारण हो सकते हैं, गलती है तो भैया तो उस चीज़ तो सज़ा मिलनी चाहिए, जायज़ है। लेकिन अगर आप बाज हैं किसी ना किसी केस में और सुनवाई नहीं हो रही है, आपको पैसा ना आए दो तो सुनवाई ना हुए, हम लिखित दे सकी थे, ठीक है, एक जने देखो यहाँ पूरे वहाँ कही थे ग्रुप वाइज में जो भी है, सिर्फ 10% लोग यहाँ धरती पर ईमानदार हुए हैं, बाकी सब बेईमान है, सब सारे बेईमान हैं, हम आप सब बेईमान हैं, कोई ईमानदार नहीं। सिर्फ कह रहे हैं ना 10%, ये मुश्किल से 10% होंगे कि वह ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमाने हैं। और चलो एक जने ईमानदार हैं तो उनके तो ना दियो चल जाए, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अगवा बढ़त जाए ना, कहीं ना कहीं तुम्हें देख पड़ी। और वो पढ़ाई के लाइन में भी भैया, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, हर क्षेत्र तो उठाए के देख लो, खेल के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, यार कोई भी आप सरकारी और कोई भी लाइन ले लो, बिना कह दो पैसा दिए तो हर कुछ हुआ ना, कुछ नहीं। यहाँ भर्ती निकला था, भर्तियों नहीं हुआ थे यार, कई ऐसे लोग जो वह लायक हुआ थे वहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाओ था, अब जो कौनो कर्म लायक नहीं हुआ था, बाप दादा कमाए रहा था, पावर सोर्स होता। कोई व्यक्ति ने बहुत ही खूब चीज़ कहा है, बहुत ही खूब चीज़, कि सक्सेस आदमी वही हो सकता है जिसके पास पैसा और सोर्स है।
वही आदमी सक्सेस इस जमाने में हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। लायक आदमी तो कथू कर्म लायक नहीं है भैया, लायक साइड हटो में कौनो काम लायक नहीं है। तो अब हमें आप ये बताइए कि क्या रिश्वत देना पाप है? और ये अपने पे खुद वह स्थान पर रख के सोचो कि रिश्वत देना पाप है। तुम मरत हो और अगर 100 रुपया दिए से तू बच जाओ, तुम वह टाइम पे आप काम करो। ये हम आंसर ना दे, आपको खुद बताओ पड़ी। हम एक ना बताए कि का करक पड़ी, तुम्हें खुद बताओ पड़ी। या तू कोनो केस में वैसे बाज हो, कुछ करे ना है, कोनो गलती ना है कि फिर भी तू बाज हो, ठीक है। तो अगर 1000-1200 दिए से बच जात हो तो करबो कि नहीं करबो? खुद सोच के बताओ, ज़्यादा ज्ञान फेंक की जरूरत ना है, खुद सोच के बताओ तुम। अब वो ज़्यादा पॉपुलर हुए कि ना सोचो कि हम ज्ञान देव ज्ञानी, ठीक है। जो अंदर है वही चीज़ बताइएगा। कह रहे हैं रिश्वत देना पाप है। यार पाप होता तो आदमी करता ही नहीं, ठीक है। हर क्षेत्र में होता है। अरे यार अब तू बताओ, अब हम रिश्वत दे के जैसे कि पास वाहन आगे तब रिश्वत लिए नहीं तब का करम बताओ? कोई भी व्यक्ति रिश्वत देकर ही वो आगे आया है, वहां तक पहुंचा है। वही ज्ञान लेकर आया है कि रिश्वत हमने दिया है तो रिश्वत लेंगे, बात खत्म। जैसे को तैसा, पुरानी बात है ना कि जैसे को तैसा, तो वो दिया है तो लिएगा, इसमें कौन सी बुराई है। और गवर्नमेंट यहाँ नहीं बंद कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट भी करप्ट है, ठीक है। उसने भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बांटा है पैसा, और पैसे के थ्रू ही वहां तक आगे बढ़ा है, चाहे जे हुए। सामने क्यों नहीं कही कि हम यह गलत किया या हम ये चीज़ ना किया ना, सामने क्यों कही? चोर आप चोरी करके आए कही कि हम चोर हैं, तो हमें बताओ ना है ना कही। तो सामने कोई नहीं कहेगा कि हम बेईमान हैं, करप्ट हैं या रिश्वतखोर हैं, नहीं कोई नहीं कहेगा। लेकिन वो वास्तविकता ये है कि वह रहेगा और है, हर जगह यहाँ चलता है। ये भारत में ही नहीं सीमित, हर जगह चलता है। पैसा जल्दी देवो या ज़्यादा पैसा। अब देखो उदाहरण के तौर पे हम तुम्हें बता रहे हैं, 3 महीना पहले फ्लाइट अगर आप बुक करते हैं तो 3-4 हज़ार रुपया में हो जाता है। ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, अपने यहाँ से मुंबई की ट्रिप को बता रहा हूँ। 3000 में हो जाए, 3000 या 3500 मुश्किल से मुश्किल लगेगा। और अगर आप तुरंत में अर्जेंटी में अगर करते हैं तो 10,000 रुपये लगेंगे। क्यों? क्या पहले सीट की कमी होती है, आप सीट की कमी होगी? काहे इतना पैसा लागत है? तो मनी में यार भैया, पैसे में बहुत पावर है। अगर तुम्हारा काम पड़ा है 100 साल हो गया ना ही हुआ तो पैसा दे दियो तो पड़ गए। तो रिश्वत लेना पाप नहीं है, सत्य है, ये कटु सत्य है। इस चीज़ को पहचानिए आप।